पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। श्रीलंका की हार, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर। न्यूजीलैंड ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में आइलैंडर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 172 रन का हदफ 160 गेंदों पहले हासिल करके चौथी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बेंगलोर में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पानी फेरा। कोई बल्लेबाज विकेट पर न टिका, एक के बाद एक विकेट गंवाई। न्यूजीलैंड को चौथी पोजीशन से हिलाना बहुत मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए इंग्लैंड को 287 रन से हराना होगा। श्रीलंका ने पूरी तरह शिकस्त खाकर पाकिस्तान को तो मुश्किल में डाला, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जगह भी खतरे में डाल दी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी की मुबैना करप्शन। पीटीआई दौरे हुकूमत में फरहद शहजादी के असासों में 4.5 अरब रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। एसईसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरहद शहजादी 8 कंपनियों में हिस्सेदार हैं। उन्होंने 2018 में एमएनएसटी स्कीम से भी फायदा उठाया। 489 मिलियन रुपए से ज्यादा काला धन ट्रांसफर, पोस्टिंग और सरकारी ठेकों की मद में रेगुलराइज कराया। फरहद शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। फरहद शहजादी के असासों की मालियत 14.5 अरब है। ये उस पैसे का हिस्सा है जो बतौर फ्रंट पर्सन लिया गया। और बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। महंगाई को रोते, महंगाई में इजाफा इसलिए हुआ कि आप लोगों ने कौम का पैसा हड़प कर लिया। फरहद शहजादी को फौरी वापस आना चाहिए और एहसन जमील गुज्जर को कानून का सामना करना चाहिए। मुल्क की तारीख में ये करप्शन की बदतरीन मिसाल है। पंजाब में अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जराया आमदन पंजाब की कंपनियों से अरबों रुपए कमाना था। फरहद शहजादी को वापस लाया जाए, एहसन जमील गुज्जर भी कानून का सामना करे। नून लीग के रहनुमा अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसे लगता है बनी गाला में पैसे बनाने वाली मशीन लगाई गई थी। शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई। चेयरमैन पीटीआई के तमाम सहूलतकारों को शामिल तफ्तीश किया जाए। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं करप्शन खत्म करने की दावेदार जमात ने माजी से ज्यादा करप्शन की है। ये हो नहीं सकता कि चेयरमैन पीटीआई की इजाजत के बगैर घर की तिजोरियां भर रही हैं। पंजाब की लूटमार का पैसा आपके घर में पड़ा है, इसका मतलब है करप्शन में आप शामिल हैं। अलीम खान का तकरीब से खिताब, कहा फैज हमीद ने मुझे गिरफ्तार कराया। जहांगीर तरीन पर पर्चे भी फैज हमीद ने कराए। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा लड़ाई करके बुरा भला कहकर कुछ नहीं मिलेगा, अब पुरानी बातें भूलें, आगे की तरफ देखें। गुलाम सरवर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। पीटीआई का नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता, उनके हाथ बंधे और हमारे खुले हुए हैं, ऐसे लड़ाई का मजा नहीं आता। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अगर वो कानून की गिरफ्त में है और रियासत मुखालिफ इकदाम किए हैं तो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुमकिन है पाबंदी लग जाए। इलेक्शन करीब आते आते सियासी इत्तेहाद बनते रहेंगे, एडजस्टमेंट भी होती रहेगी। मुल्क को इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ ने मईशत को बचाने के लिए कुछ सख्त फैसले लिए हैं। चेयरमैन पीटीआई को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं अलवी साहब निगरां वज़ीर आज़म को खत लिखते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते चेयरमैन पीटीआई के मुकदमों की तारीख दी जाए? क्यों नहीं कहते इलेक्शन से पहले आइन कानून के मुताबिक फैसले हों? 9 और 10 मई हमले में सियासी कारकुन थे या दहशतगर्द? हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द थे या एक मकबूल रहनुमा? मियांवाली में जो दहशतगर्दी हुई उस पर भी कहें कि मिट्टी डालो। पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं। वो जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। जनरल इलेक्शन लड़ने में उनके रास्ते में कोई चीज है क्यों लीग या चौधरी शुजात साहब हैं तो उनसे भी मुलाकात हो सकती है।
नवाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में जिमनी नहीं जनरल इलेक्शन लड़ेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात हुसैन और दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। जरदारी साहब को पूरा हक है वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। नासिर शाह ने शायराना ट्वीट कर दिया, लिखा न लाहौर से न किसी पीर के आस्थाने से, अगला वजीर आजम होगा लाड़काने से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुकीम अपने शहरी वापस मांग लिए। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान कहते हैं हम गैर कानूनी मुकीम अफगान वापस भेज रहे हैं। अफगान हुकूमत वहां मुकीम पाकिस्तानी हमारे हवाले करे। जान अचकज़ई ने कहा गैर मुल्की बाशिंदे दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। दहशतगर्द अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रही हैं जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के बाद रजिस्टर्ड महाजरीन को भी वापस भेजेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,07,758 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। इसराइली फौज के मगरबी किनारे पर हमले तेज। जनीन पनाहगुज़ीन कैंप पर धावा। कैंप के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए। लोगों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। रहायशी इमारतों और गलियों में फायरिंग से 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। गजा पर बमबारी में शहादतों की तादाद 10,800 से जायद हो गई। हमास की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। कई इसराइली फौजी हलाक कर डाले। हमास का कहना है इसराइली फौज को गजा की तरह जनीन में भी शिकस्त देंगे। गली कूचों में दूबदू लड़ाई जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने रॉकेट मारकर गाड़ी में छुपे सहूनी फौजी मार दिए। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक और वीडियो जारी कर दी। कहा मुजाहिदीन के लिए दुआ करें जिन्होंने अमरीकी सहूनी दुश्मन को शिकस्त देने की कसम खाई है। नाजी होलोकास्ट के नाम पर हमदर्दियां समेटने वाला इजराइल फलस्तीन में दूसरा होलोकास्ट बर्पा कर रहा है। गजा तारीख के सबसे बड़े हिरासती कैंप में तब्दील। आसमान से तैयारे आग बरसाते हैं, जमीन पर टैंक गोले दागते हैं। मासूम फलस्तीनी जान बचा सकते हैं न भाग सकते हैं। 4,000 से ज्यादा मासूम बच्चे जान से जा चुके। इजरायली बमबारी से तकरीबन तमाम अस्पताल तबाह हो चुके। खाने पीने को कुछ नहीं बचा। प्यास से निढाल फलस्तीनी समंदर का पानी पीने पर मजबूर हैं। आलमी ताकतें जदीद दौर के हिटलर के सामने बेबस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी की अपील ठुकरा दी जाती है। इजराइल पर आलमी दबाव सफीरों की तलबी और बेदखली से आगे नहीं बढ़ पा रहा। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। अमरीकी कांग्रेस के बाहर स्टाफ का एहतजाज। बेल्जियम के नायब वजीर आजम का हुकूमत से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। गजा के बच्चों की हालत जार बयान करते हुए बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह आबदीदा हो गई। कहा बरतानिया कब खूनरेजी बंद करवाने के लिए कोशिशों का आगाज करेगा। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ऑस्लो के ट्रेन स्टेशन पर फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच के दौरान तमाशाई फलस्तीन का झंडा उठाए मैदान में दाखिल। डच प्रोफेशनल किक बॉक्सर रिको का भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। Killing of children, women, targeting hospital, the elimination of children. I recall in history when pharaohs on the advent of Moses' birth killed children, and now unfortunately the people who claim to be the followers of the Moses are following the footpath of pharaohs. गजा में बच्चों, खवातीन और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जंग फौरी बंद की जाए। ईसीओ के तमाम ममालिक अपना किरदार अदा करें। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। खित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। ईसीओ ममालिक के दरमियान तिजारती राहदारियां अहम किरदार अदा करेंगी।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अज़रबैजान के सदर से भी मिले। तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। अनवारुल हक काकड़ दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। पीर की हवेली में जाम हक बच्ची फातिमा से एक नहीं कई अफराद ने ज्यादती की। टीवी रिपोर्ट में इंकशाफ। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा, पंजाब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट मनफी आई। लम्स जामशोरो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में फातिमा से ज्यादती की तस्दीक हुई। इस रिपोर्ट में बच्ची के साथ एक से ज्यादा अफराद की जानिब से ज्यादती की निशानदही की गई है। गफलत बरतने पर MS खैरपुर समेत 2 अफराद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। केस में मजीद पेशरफ्त हो रही है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आखिरी ग्रुप मैच के लिए पाकिस्तान का ईडन गार्डन्स कोलकाता में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। हफ्ते को इंग्लैंड से अहम मैच खेलना है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए बड़े मार्जिन से जीत हासिल करना होगी, जबकि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए जीत की कोशिश करेगा। बाबर आजम है, देख सकते हैं यहाँ पे आई लव बाबर आजम। बाबर आजम से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत कर सकते हैं, जो उसका कवर्ड शॉट है, उसी के लिए हम बहुत बड़े फैन है बाबर आजम का। 2016 से फैन है। तो खुद का नाम बाबर आजम तो नहीं है, क्या नाम है? मेरा नाम तो मोहम्मद गुड्डू है, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट बेटा होगा उसका नाम हम बाबर आजम रखेंगे। बाबर आजम से मुलाकात की तमन्ना है। कोलकाता में कौमी टीम के बाबर आजम का सबसे बड़ा फैन मोहम्मद गुड्डू कहता है, बाबर से इतनी मोहब्बत है कि बेटे का नाम बाबर रखूंगा। बाबर आजम से मिलना सबसे बड़ी ख्वाहिश है। टीवी इंटरव्यू के बाद पीसीबी ने इंजमाम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आलिया रशीद का कहना था, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंजमामुल हक मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंजमाम के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। शवाहिद आने पर इंजमामुल हक को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा। साबिक चीफ सिलेक्टर ने इंटरव्यू में कहा था, चेयरमैन पीसीबी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई माह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा था। मामला तय कराए तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया गया। सिंध के निगरान वजीर आला और वजीर सेहत आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की गोलाबारी। वजीर आला हाउस का रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान वजीर आला सिंध ने कहा, निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज ने अस्पतालों की हालत-ए-जार बेहतर करने की बजाय SIUT जैसे इदारे पर तनकीद की। उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर जायजा इजलास को 3 मरतबा मुलतवी करवाया। जवाबदेह होने पर वो बेबुनियाद और झूठे बयानात पर उतर आए। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद ने कहा, महंगे तरीन रोबोट्स खरीदारी में बेकायदियां पाई गई थीं, इसलिए खरीदारी को रोका। निगरान वजीर आला को सारी सूरत हाल से आगाह किया, इसके बावजूद दखल अंदाजी की। बलोचिस्तान के बाद कराची में भी कोंगो वायरस का केस रिपोर्ट। जिला शर्की का मुतासरा शख्स निजी अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। कराची में जेर इलाज कोयटा का नौजवान कोंगो वायरस से चल बसा। कुछ रोज कबल सिविल अस्पताल कोयटा के डॉक्टर भी कराची में जान से गए। बलोचिस्तान से अब तक 16 मरीज कराची मुंतकिल किए गए, जिनमें 2 का इंतकाल और 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका। 12 मरीज जेर इलाज हैं। कोंगो वायरस में मुब्तला एक और मरीज फातिमा जिना अस्पताल कोयटा मुंतकिल, हालत तशवीशनाक है। स्मॉग इमरजेंसी के बावजूद लाहौर की फिजा आलूदा। हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली की। लाहौर समेत 8 अजला में मार्केट्स आज और कल खोलने की इजाजत। हुकूमत की नरमी के बाद शहरियों ने छुट्टियों को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों में शदीद रश। शॉपिंग मॉल समेत तमाम बाजार हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगे।
ज्यादा टैक्स लगाओ, आमदन बढ़ाओ। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। रिटेलर्स और रियल एस्टेट से ज्यादा टैक्स वसूली का हदफ। ज़राई आमदन से इनकम टैक्स वसूलियां बढ़ाने का भी मुतालबा। कहा वफाक और सूबे कौमी टैक्स महासिल में मुश्तरका कोशिशें करें। टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स्ड टैक्स आयद किया जा सकता है। टैक्स पॉलिसी में तरमीम और खामियों को खत्म करने के लिए FBR को तजावीज़ भी दी। कराची एयरपोर्ट पर ASF और ANF की कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की आइस स्मगल करने की कोशिश नाकाम। दुबई जाने वाला गैर मुल्की मुसाफिर गिरफ्तार। 4 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। हेरोइन ट्रॉली बैग के खुफिया खानों में महारत से छुपाई गई थी। मुलजिम तफ्तीश के बाद मजीद कार्रवाई के लिए ANF के हवाले। शायर मशरक, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर कोमोडोर साजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। गवर्नर बलीगुर रहमान और निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिह ख्वानी की। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी का एक और सबूत सामने आ गया। म्यूनिसिपल बोर्ड ने अलीगढ़ का नाम तब्दील करके हरिनगर करने की करारदाद मंजूर कर ली। हतमी मंजूरी के लिए करारदाद रियासती हुकूमत के पास जाएगी। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। आज बनेगी मेहमान अदाकारा जोया नासिर। करेंगी वसीम बदामी के मासूमाना सवालों का सामना। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल देंगे क्रिकेट पर माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे शो में कॉमेडी का तड़का। रियाज में 5 रोजा फूड कल्चर फेस्टिवल का आगाज। पाकिस्तान समेत 35 से जायद ममालिक के मुनफरिद और खुश जायका खानों और सकाफत का एहतमाम। फेस्टिवल में पाकिस्तानी स्टॉल्स की आमदनी को फलस्तीनी अवाम के लिए किंग सलमान रिलीफ फंड में जमा करवाया जाएगा। जंगल में मंगल का समा। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली का 4 रोजा मेला सज गया। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का मरहला। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। छांगा मांगा रेला फिर आवाम के लिए तफरीह का मरकज बन गया। बाइक रेसर्स, नेजाबाजी और कबड्डी के लिए भी अलग मैदान सजेगा। इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी। मौसम सर्द हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने करवट ले ली। वादी स्वात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मौसम से लुत्फानंदोज होने सयाह पहुंच गए। वादी नारायण कागान के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली।